हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आप किसी भी कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूजीसी नेट, गेट, इसरो, एपीडीसीएल, बार्क, एनआईसी, सीआईएल, तो इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। साथ ही यहाँ पर इंटरव्यू से रेलेवेंट भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है फजी लॉजिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज मैं यहाँ पर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी और वो दोनों क्वेश्चन जिस भी टॉपिक पे बेस्ड है उन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लेंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपको गेट नोटबुक में होने वाली फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले, फ्री प्लेलिस्ट की नोटिफिकेशन मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी प्लस पे होती हैं, अनअकैडमी पे होती हैं, उनकी नोटिफिकेशन मिले, कंप्लीट कोर्सेज गेट नोटबुक में अवेलेबल है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन चाहिए, या फिर अनअकैडमी प्लस में कौन कौन से नए कोर्सेज आ रहे हैं और आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, उन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, टारगेट एग्जाम और पर्पस ऑफ मैसेजिंग लिखकर देन आपको टीम जल्द से जल्द हेल्प करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फजी लॉजिक को समझते हैं। फजी लॉजिक होता क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही नया टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, जैसे इसका नाम है फजी। फजी मतलब होता है वेग, वेगनेस, एम्बिगिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सभी वर्ड्स का मतलब आप फजी समझ सकते हैं। और लॉजिक की बात हो रही है। लॉजिक जनरली आपके बाइनरी नंबर्स, डिस्क्रीट नंबर्स दैट इज 0 और 1 पे पूरी तरीके से बेस्ड होता है। बट कहीं ना कहीं वो लॉजिक जाकर फेल हो जाता है और उस फेलियर को ओवरकम करने के लिए हम फजी लॉजिक का यूज करते हैं इन आवर न्यू वर्ल्ड, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि फजी लॉजिक, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग भी है, तो डेफिनेटली इसको किसी ना किसी ने तो डेवलप किया होगा और इंटरेस्टिंग है तो इनके डेवलपर जो फादर ऑफ फजी लॉजिक है उनका नाम जानना जरूरी है, दैट इज लुत्फी ज़दे, राइट। अब आगे बात करते हैं फजी लॉजिक को। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि लॉजिक, फजी लॉजिक भी खुद एक लॉजिक पे बेस्ड है, बट ऑलरेडी वी हैव बुलियन लॉजिक, राइट। बुलियन लॉजिक एक टाइम पर आकर फेल हो जाता है और उस फेलियर को ओवरकम करने के लिए हम फजी लॉजिक का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि बुलियन लॉजिक जो है वो हमें आंसर या तो 0 या तो 1, ठीक है, इसी फॉर्मेट में आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर लूँ कि क्या आपने गेट एग्जामिनेशन दिया है, या फिर मैं बोलूँ कि क्या आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिया है, तो सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। मैंने कहा आपसे, क्वेश्चन मैंने पूछा, क्या आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है? ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन मैंने पूछा, तो आपका आंसर या तो यस में आएगा या तो फिर नो में आएगा। एक तो यही तरीका है और इसी को बुलियन लॉजिक सॉल्व कर पाता है, ठीक है। यस का मतलब हम कह देंगे 1 और नो का मतलब हम कह देंगे 0। बट इन टुडेज वर्ल्ड हम आंसर कभी कभी ऐसा भी तो देते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट किया है लेकिन अच्छे से नहीं, या फिर हम ये कहते हैं बस ट्रायल के लिए किया था, मतलब यह हमारा आंसर बीच का आ रहा है, मतलब दिया था लेकिन अब जनरली हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों देते हैं? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम उस एग्जाम को क्वालिफाई करें और जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम एग्जाम दे रहे थे उस पोजीशन को एक्वायर करें, राइट। बट बहुत से लोग होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं, ये सोच कर लेते हैं कि ठीक है क्वालिफाई नहीं होगा, ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे। बहुत सारे रीजंस होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स भी होते हैं। तो ये दिया था बट जस्ट टू चेक आउट द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस, या फिर हाँ बस ट्रायल के लिए दिया था, मतलब हमें खुद ने पता है कि एग्जाम तो क्वालिफाई होना नहीं है, बस ऐसे ही दिया था। बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं जो कि येस और नो के बीच के आंसर्स हैं, है ना। इन दैट कंडीशन जो आपका बुलियन लॉजिक है वो हो जाता है फेल। और ये जो मिडिल अप आंसर्स है ना वो अनसर्टेनिटी के आंसर्स हैं, मतलब वेगनेस है, कॉम्प्लेक्सिटी है, एम्बिगिटी है, कंफ्यूजन है। तो ये जो कंफ्यूजिंगनेस है, इस तरीके के आंसर्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा?
तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए फजी लॉजिक का यूज किया जाता है, विच कम्स बिटवीन 0 and 1, राइट। 0 स्टैंड्स फॉर कंप्लीट फॉल्स। अगर मैं कहूँ एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, आपने बोला नहीं दिया मतलब कंप्लीटली फॉल्स, मैंने नहीं दिया है। और अगर मैं आपसे कहूँ आपने दिया है या नहीं दिया, आपने कहा हाँ दिया है, मतलब कंप्लीटली ट्रू। बट बीच के आंसर्स के लिए हम फजी लॉजिक का यूज करते हैं, विच कम्स बिटवीन 0 and 1, लाइक 0.1, 0.2, 0.3 till 0.99, राइट। पॉइंट क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ फजी लॉजिक। तो जैसे मैंने आपसे कहा जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में आती है, विच मीन्स it is greater than 0 but less than 1, right? For example, 0.1, 0.15, 0.21, 0.33 and so on. एक और बात है, when Boolean logic fails to represent discrete values, जैसे मैंने आपसे बताया कि Boolean logic कब फेल हो जाता है discrete values को रिप्रेजेंट करने, मतलब कि आंसर जो आपका discrete values के फॉर्म में आना ही नहीं है, ठीक है। तो ये कब होती है कंडीशन, जब अनसर्टेनिटी की कंडीशन होती है और आउटकम्स को हमें कुछ डिग्री के साथ रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया था कि हैव यू अटेम्प्टेड एग्जाम और नॉट, तो किसी ने आंसर कहा एग्जाम अटेम्प्ट किया था फॉर ट्रायल, ठीक है, मतलब ट्रायल एग्जाम अटेम्प्ट, मतलब यहाँ पर इसको ये वेग बना रहा है, मतलब हमें पता था एग्जाम क्वालिफाई नहीं होना है, ट्रायल के लिए दिया था। या फिर कहा गया कि यस गिवन फॉर टू चेक द वेटेज चेक करने के लिए दिया था, या फिर जस्ट टू चेक द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे, मतलब ये जो हम एडजेक्टिव्स का यूज कर रहे हैं ना, मतलब डिग्री यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एग्जाम को अटेम्प्ट किया था बट आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और था, जस्ट टू चेक द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन। कुछ फैकल्टीज होते हैं वो एग्जाम देते हैं, अब उन फैकल्टीज को एग्जाम क्रैक नहीं करना होता, उनको ये देखना होता है कि उनकी एनालिसिस, एग्जाम की एनालिसिस देनी है, इसीलिए। तो ये एनालिसिस क्या हो गया, ये भी आपका एक डिग्री है ना, कि आपने एग्जाम दिया बट आपका ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई करना नहीं, कुछ और करना था। तो ये तो येस और नो के बीच का आंसर आ गया ना, इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका फजी लॉजिक रिप्रेजेंट करेगा। एंड दिस इज द केस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड वी नीड टू रिप्रेजेंट द आउटकम्स विद देयर रिस्पेक्टिव डिग्री, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग फजी लॉजिक इंस्टेड ऑफ बुलियन लॉजिक, क्योंकि बुलियन लॉजिक यहाँ पर हो जाता है फेल। आगे अब एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, राइट, ए एंड बी, और ये मैट्रिसेस फजी रिलेशंस को डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ए है यहाँ पर और ये रहा बी। देन द रिजल्टिंग रिलेशन विच रिलेट्स एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स एक्स, ये जो एलिमेंट्स है वो यूनिवर्स है, ठीक है, ये x1 x2 ये सारी है ना यूनिवर्स को बता रही है, ठीक है। टू द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स z, ये यूनिवर्स z के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यूजिंग द मैक्स मिन कंपोजिशन इज गिवन बाय, आपको यहाँ पर इन दोनों फजी रिलेशंस को बाय यूजिंग मैक्स मिन कंपोजिशन मेथड इसका रिजल्टिंग रिलेशन फाइंड आउट करना, मतलब रिजल्टिंग मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम मैक्स और मिन कंपोजिशन को भी समझेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन देखने में जितना लेंदी लग रहा है उतना ही आसान है, और इसको ध्यान से समझेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं व्हाट इज मैक्स मिन कंपोजिशन। पहले मैक्स और मिन कंपोजिशन को समझते हैं, ये मेथोडोलॉजी क्या है। कंपोजिशन मतलब मिलाकर बनाना, मतलब यहाँ पे कुछ मैक्स को मिलाया गया है, कुछ मिन को मिलाया गया है। तो ये मैक्स और मिन कैसे मिलाया गया, तो जब हमारे पास दो मैट्रिसेस होती हैं, जैसे कि आपने वहाँ पे देखा मैट्रिसेस, यू कैन से रिलेशंस, तो हम इसमें से जनरली जब हम मल्टीप्लिकेशन करते थे तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो को पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मिलाते थे। 1 मिनट, हम इसको फिर से बना लेते हैं। ये है आपके पास, ये है आपके पास, तो पहले वाले मैट्रिक्स के रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से हम कंपेयर करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, है ना। एग्जैक्टली सेम थिंग वी विल डू हियर, राइट। और जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पहले क्या करना है,
जो इन दोनों की वैल्यूज में से सबसे छोटा होगा, मिनिमम होगा, वी विल सेलेक्ट दैट वैल्यू फॉर द रिजल्टिंग रिलेशन, फॉर द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, राइट। तो आपके पास दो दो वैल्यू करके आंसर आएंगे। जब दो दो वैल्यू आंसर करके आएंगे, देन इन दैट टू वैल्यूज वी नीड टू सेलेक्ट द मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट विल बी योर आंसर। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी, स्टेप समझिए। पहले फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू व्हेन वी आर कंपेयरिंग द रो फर्स्ट मैट्रिक्स to the column of another matrix, and secondly we will compare the maximum value out of the two values we will get। ठीक है, कैसे करना है मैं क्वेश्चन बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे जो ये वैल्यूज थी ना, ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स या फिर ए फजी रिलेशन बी फजी रिलेशन, इन दोनों को हम यहाँ पर सीधे के सीधे उठा कर ले जाते हैं। देखो दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसको करेंगे क्या, देखो मैं बड़ा सा बना लेती हूँ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको वन बाय वन समझेंगे। आपका ए बी निकल कर आएगा, वहाँ पे आपको सी भी लिखा हो सकता है क्योंकि रिजल्टिंग है, मैंने इसको ए बी लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ये है, पहले हम इस वाले रो को लेंगे एंड वी विल कंपेयर इट विद दिस कॉलम। तो ये वाला जो है एलिमेंट, इसको हम इसके साथ लेंगे। ठीक है, अब इसमें और इसमें कौन छोटा है, स्टेप वन होता है मिनिमम फाइंड आउट करने का। तो इन दोनों में से कौन छोटा है, 0.6। ठीक है, नाउ वी विल गेट टू दिस वन, ये वाले को इस वाले के साथ कंपेयर करेंगे। आउट ऑफ दीज इन दोनों में से कौन छोटा है, 0.0, वो ले लेंगे। इतना पॉइंट क्लियर है। अगेन व्हाट वी विल डू, इस पूरे के पूरे रो को अब इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम इसको 0.5 के साथ कंपेयर करेंगे। आउट ऑफ 0.6 एंड 0.5 विच इज द स्मॉलर वन, 0.5। देन 0.4 एंड 0.6 को कंपेयर करेंगे, अगेन वी विल गेट 0.4, राइट। देन फिर से हम इस पूरे को कंपेयर करेंगे इसके साथ, 0.6 एंड 0.1 विच इज स्मॉलर, 0.1, 0.4 एंड 0.4। जब ऐसी कंडीशन आए जहां पर दोनों वैल्यू इक्वल हो तो हम सीधे उस वैल्यू को लिख देंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसा मत समझो कि फजी लॉजिक का क्वेश्चन है तो फिर क्या होगा, इतना मत परेशान हो। इतनी बातें हो गई, अब हम थोड़ा सा ना सफाई कर लेते हैं। इतना तो अब समझ गए होंगे कि अब हमको क्या करना है। अब हमें इस पूरे रो को पहले इसके साथ करना है। 0.7 एंड 0.8 में कौन छोटा, 0.7 छोटा। 0.3 एंड 0.0 में कौन छोटा, तो डेफिनेटली 0.0। ठीक है, देन वी विल कंपेयर दिस होल रो विद द सेकेंड कॉलम ऑफ बी, 0.7 and 0.5 which is smaller, 0.5, 0.3 and 0.6 which is smaller, 0.3, 0.7 and this row 0.1, definitely 0.1, 0.3 and 0.4 definitely 0.3, right। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। नो रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा अब आएगा, जिसको मैंने सी नाम से ले लिया। पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया। स्टेप 2 कहता है कि मैक्सिमम, ये जो दो दो वैल्यूज आई हैं ना, ये दो दो वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू कौन है उसको लेंगे, पहले मिनिमम फिर छोटा बड़ा। ठीक है, तो ये देखो इसमें से बड़ा क्या है, 0.6, इसमें से बड़ा 0.5, इसमें से बड़ा 0.4, इसमें से बड़ा 0.7, इसमें से बड़ा अगेन 0.5, इसमें से बड़ा 0.3। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आप देख सकते हैं पहले हमने यहाँ पे दो दो के फॉर्म में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया और इन मिनिमम वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया, एंड दिस इज व्हाट मैक्स मिन कंपोजिशन। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन है आपका, सपोर्ट ऑफ अ फजी सेट ए विच इज गिवन विदिन अ यूनिवर्सल सेट एक्स इज गिवन एज व्हाट। तो आपको यहाँ पर सपोर्ट ऑफ फजी सेट गिवन है
ठीक है। आपको यहाँ पर सपोर्ट ऑफ अ फजी सेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक सेट ए गिवन है आपको, उसका सपोर्ट निकालना है आपको, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि सपोर्ट ऑफ अ फजी सेट होता क्या है। देन आपको यहाँ पर सपोर्ट ऑफ फजी सेट किसके हेल्प से निकालते हैं वो जानना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस गिवन है, तो आप चाहें तो इन ऑप्शंस को पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर समझेंगे व्हाट इज क्रिस्प सेट, क्योंकि सपोर्ट ऑफ अ फजी सेट हम क्रिस्प सेट के हेल्प से ही निकालते हैं, ठीक है। कैसे ये चलता है उसको आप समझेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्रिस्प सेट को समझो। क्रिस्प सेट क्या होता है, क्या आपने कभी सुना है इसके बारे में? क्रिस्प सेट जो होता है वो सेट जो कि सर्टेनिटी पे बिलीव करता हो। मतलब आप कहीं पे गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो आपको फजी लॉजिक एंड क्रिस्प सेट, ठीक है, फजी सेट एंड क्रिस्प सेट के ऊपर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल अपोजिट होता है फजी का, ठीक है। तो ये ईदर 1 और 0, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज पे बेस्ड होता है ये, ठीक है। तो सर्टेनिटी या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो ये सर्टेन वैल्यूज होती हैं। ऐसा कह सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल हो, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे कि उनको हम काउंट कर सकें, फाइनाइट हो, जो कि फजी सेट्स नहीं होते क्योंकि उनकी फाइनाइटनेस हमें नहीं पता, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो दिस इज नथिंग बट अ क्रिस्प सेट अपोजिट टू द फजी सेट, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बहुत क्लियर होती है, हमको काउंट कर सकते हैं हम इसको 4, 5, 6 इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि फजी सेट को नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो पूरी तरीके से वेगनेस को फॉलो करते हैं। आगे बात कर लेते हैं व्हाट इज सपोर्ट ऑफ फजी, ठीक है, जो कि हम अभी फाइंड आउट कर रहे थे। तो सपोर्ट ऑफ अ फजी सेट हम क्रिस्प सेट के थ्रू ही फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट ऑफ फजी सेट होता है ना वो क्रिस्प सेट का सबसेट होता है, ठीक है। देखो इट इज द क्रिस्प सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विद, अब देखो जैसे वहां पर हमें ए दिया हुआ था, ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी ना, ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में ये ए है, इसी का सपोर्ट हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, सपोर्ट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स म्यू ऑफ ए, ठीक है, विच बिलोंग्स टू राइट एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, राइट। तो यहाँ पे बात ये कही गई है, इस बात को समझिए, सपोर्ट जब निकालते हैं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो वैल्यूज होंगी ना, जो वैल्यूज होंगी ए सेट के अंदर जो कि आपको डिनोमिनेटर में गिवन है, वो वैल्यूज अगर 0 से बड़ी हैं तो वो आपके क्रिस्प सेट को बिलोंग करेंगी। क्रिस्प सेट मतलब वो 1 को बिलोंग करेंगे। अब लाइक मान लो वैल्यू आपका 0.2 है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम इक्वल टू 1 कह देंगे। अगर कोई वैल्यू गिवन है 0.31, इज इट ग्रेटर देन 0? यस, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे 1 से, वही बात कही जा रही है। तो क्रिस्प मतलब 0 एंड 1 एंड फजी मतलब जो वैल्यूज आपके 0 से लेकर 1 के बीचों बीच आती हैं उनको हम फजी कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर अब देख लो ध्यान से, ये जो वैल्यूज है 0.2, 0.23, 0.7, 0.91, 0.13, दीज आर, ये सारी की सारी डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं दीज आर ग्रेटर देन 0, सारे के सारे 0 से ग्रेटर है। तो क्या मैं सारे के प्लेस में 1 लिख सकती हूँ? एब्सोल्युटली लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो वही मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। और ऐसे लिखे हुए को हम क्या कहते हैं? ऐसे लिखे हुए को ऑप्शन डी कहते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज ऑल द वैल्यूज इन डिनोमिनेटर्स आर ग्रेटर देन 0 and support of A is equal to x1, x2, x3, x4, x5, right? So option D will be the correct answer of this question. तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सिंगल रिवीजन पेज, जो भी आज हमने फजी लॉजिक में सीखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि फजी लॉजिक के फादर कौन है, डेवलप्ड बाय लोथफी-ज़ादेह, एंड फजी लॉजिक होता क्या है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं फजी लॉजिक के, कब बुलियन लॉजिक फेल हो जाता है और फिर हम जाकर फजी लॉजिक को यूज़ करते हैं, व्हाट इज क्रिस्प सेट, सपोर्ट ऑफ फजी क्या होता है, मीन मैक्स कंपोजिशन क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वेरी वेल।
वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।